आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑनलाइन में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जीओसी का पार्ट 3, जिसमें हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इनकी स्टेबिलिटी कैसी होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेक करना, बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेक करना। ठीक है, आइए शुरू करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। पहली बात हम लोग करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की। देखिए, ये एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ हम सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ आई वाली बता रहे हैं। इसके बाद हम अगली वीडियो में मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ाएंगे। उस मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से जो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो अलग पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो सिर्फ आई इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ होती क्या चीज है? एसिडिक स्ट्रेंथ पहली बात तो कहा जाता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस की। और ये कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? एनाइन होता है। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस। और ये चीज क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? माइनस आई इफेक्ट के, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बारे में मैं बात करूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट के। अगर आप लोगों में से कुछ लोग नहीं कॉन्जुगेट बेस के बारे में नहीं जानते तो मैं बता दूं कि कॉन्जुगेट बेस जो होता है, कॉन्जुगेट बेस, मैं आपको बस एक हिंट दे दे रहा हूं, बाद में एक वीडियो बना दूंगा कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। कॉन्जुगेट बेस एसिड अपना हाइड्रोजन निकाल दे, उसके बाद क्या बन जाता है? उसके बाद वो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। सपोज COOH था मेरे पास, अब ये क्या बन गया? COO माइनस बन गया। तो इसका मतलब ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, क्या है? कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है? ऐसा कोई बेस जो अपना OH आयन रिलीज कर दे, उसके बाद वो क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है, जिसे हम कैटाइन कहते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस हमारे लिए एनाइन होता है। इतनी बात समझ में आ गई। आइए इसके ऊपर सबसे पहले हम एग्जांपल्स देखेंगे कि एग्जांपल क्या क्या है। पहला एग्जांपल क्या? एग्जांपल किसके लिए? पहला एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल किसके लिए है? ये एग्जांपल है एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा है किसमें कम। पहला है हमारे पास CH3 CH2 COOH। ठीक है, पहला। दूसरा है Cl CH2 COOH। तीसरा है मेरे पास फ्लोरीन CH2 COH। ठीक है, तीन कहानियां, तीन चीज मुझे दे दी गई। अब मैं आपको बोलूं कि इस सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो सबसे पहले मैं इसका क्या कर लूंगा? कॉन्जुगेट बेस बना लूंगा। ठीक है, CH3 CH2 COO माइनस, यहाँ पे माइनस Cl, ठीक है, CH2 और COO माइनस। तीसरा FCH2 COO माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखूंगा? स्टेबिलिटी देख लूंगा कार्बो एनाइन की। कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी देखने के लिए हम लोग करते थे, जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता था कार्बो एनाइन उतना ज्यादा स्टेबल होता था। तो यहाँ पे कार्बो किस में सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट मिल रहा है? पहली बात इसको देखूंगा मैं, ये तो प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। इसको देखूंगा मैं, ये माइनस आई इफेक्ट दे रहा है। ये देखूंगा मैं, ये भी माइनस आई इफेक्ट दे रहा है। पहले कॉम्पिटिशन इन दोनों में, सेकंड और थर्ड में। तो मैं देख रहा हूं कि जो फ्लोरीन है वो माइनस आई इफेक्ट में पहले आता है। ठीक है, तो थर्ड वाला आगे आ जाएगा, देन 2 आ जाएगा, देन 1 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? आइए एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं। एग्जांपल 2 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इतना हो गया, चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 2 जो मेरे पास है वो ये है CCl3COOH।
पहला ए पॉइंट मान लेता हूं, CBr3COOH, ठीक है, ये क्या है, बी पॉइंट है। फिर है CI3COOH, इन दोनों, ठीक है। तो सी, अब यहाँ पे अब हम जब माइनस आई इफेक्ट चेक करते थे तो वहां पे सबसे आगे क्या आता था, Cl आता। यहाँ पे 3 Cl है, 3 Br है, 3 I है, हमें कोई मसला ही नहीं है नंबर का, ठीक है। तो सबसे आगे Cl आता, देन Br आता, देन I आता था माइनस आई इफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, A वाला ज्यादा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, एग्जांपल 3 पे आते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 3 ये कह रहा है हमारे पास, एग्जाम्पल 3 कह रहा है कि एक क्वेश्चन है H का, यहाँ पे F लग रहा है, ठीक है। A B है मेरे पास, यहाँ पे F लग रहा है, C है मेरे पास, यहाँ पे A B C दिया हुआ है मुझको, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कौन सा ज्यादा सबसे ज्यादा एसिडिक है। देखिए हर जगह क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन लगा हुआ है। तो एक बात और है, माइनस आई इफेक्ट कब बढ़ता है, माइनस आई इफेक्ट तब बढ़ता है जब डिस्टेंस क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। डिस्टेंस के डिक्रीज होने की वजह से माइनस आई या प्लस आई की जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पास में कौन है, सबसे पास में F है, तो मतलब A सबसे आगे, देन B है तो B आ गया, देन C है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, आगे नहीं आ गई आप लोगों को इतनी बात समझ में, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या चीज है देखते हैं, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ अगर मैं बात करूं तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के, और इनवर्सली होता है माइनस आई के, ठीक है। मतलब प्लस आई के बढ़ने की वजह से, प्लस आई इफेक्ट की बढ़ने की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिसिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर माइनस आई बढ़ेगा तो बेसिसिटी डिक्रीज करेगी या बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो हम आगे आप लोगों को एग्जांपल दिखा देते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि बेसिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ रही है। सपोज मेरे पास पहला क्वेश्चन था CH3NH, ठीक है, CH3NH2, ठीक है, पहला A। B था मेरे पास C2H5NH2, C था मेरे पास C3H7NH2, D था मेरे पास C4H9NH2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो अब आगे देखते हैं कि इन सब में सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसमें है। तो मैंने आपसे बोला बेसिक स्ट्रेंथ कब बढ़ेगी, जब आपके पास क्या बढ़ेगा, आपके पास प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट के बढ़ने की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। तो अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ कौन दे रहा है, CH3 दे रहा है, यहाँ पे C2H5 दे रहा है, यहाँ पे C3H7 दे रहा है, और यहाँ पे C4H9। मतलब एल्काइल ग्रुप, जो R ग्रुप जिसे कहते हैं, एल्काइल ग्रुप बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो मतलब सबसे ज्यादा प्लस कौन दे रहा है, प्लस इसमें है सबसे ज्यादा D, फिर उसके बाद 3 कार्बन यहाँ पे C, फिर उसके बाद B, फिर उसके बाद A, ठीक है। ये जो बातें थी ये थी बस आई इफेक्ट के बारे में, ये जो बातें थी ये थी आई इफेक्ट के बारे में। जो हम अगली वीडियो बनाएंगे उसमें मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ाना है, और फिर उसके बाद जो मेसोमेरिक इफेक्ट के रोल है, जो एप्लीकेशन है एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर, बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर, वो हमें पढ़ाना है, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक था, इतना छोटा ही लेक्चर था, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि वो भी एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ सकें। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछें, और कोई क्वेश्चन है एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड तो आप उसे भी हमारे कमेंट सेक्शन में भेज दें, या फिर अबाउट में जाके हमारे जो व्हाट्सएप नंबर वगैरह दिया हुआ है उस पर मैसेज कर दें या मेल कर दें, ठीक है।